कहते हैं अगर किसी काम की शुरुआत भगवान के दर्शन से हो तो आखिर उससे अच्छा और क्या हो भला। तो हमने भी सोचा कि आखिर क्यों ना अपने इस नए काम की शुरुआत भी कुछ वैसी ही की जाए। और फिर क्या था, हम लोगों ने भी बना लिया अपना व्लॉगिंग चैनल और इस सावन महीने में अपने पहले व्लॉग की शुरुआत के लिए हम निकल पड़े बाबा की नगरी बाबा धाम की ओर। ट्रेन से पटना से देवघर का वो सफर था तो बड़ी परेशानियों वाला, पर बाबा के धाम पहुंचने की उत्साह में वो परेशानियों वाला सफर कैसे खत्म हुआ और रात से सुबह कब हुई ये पता ही नहीं चला। और देवघर पहुंचते ही सफर के सारे थकान का तो अब नामो निशान तक नहीं था। कुछ तो बात है बाबा के इस नगरी में जो आपको परेशानियों से अलग कर एक अलग सुकून का एहसास देता है। तो अब बारी थी बाबा के दर्शन करने की, तो नहा धोकर निकल पड़े हम मंदिर की ओर। शहर में नए होने के कारण आस पड़ोस से पूछते पाछते और गूगल मैप का सहारा लेते फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। और मंदिर पहुंचने से पहले ही एक अलग ही अनुभूति की एहसास होने लगी जो शायद ये कैमरा कभी जस्टिस नहीं कर पाएगा और ना ही मैं बता पाऊंगा। बस इतना कहूंगा, अगर मौका मिले तो एटलीस्ट एक बार आप यहाँ जरूर आना, शायद तब जाकर आप हमारी ये फीलिंग समझ पाओगे। तो मंदिर पहुँचने से पहले हमें यहाँ पे काफी भूल भुलैये वाले रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। अगर एक बार उस रास्ते से गुजर आओ तो दोबारा उसी रास्ते से लौटना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि रास्ते के दोनों साइड लगे सारे दुकान एक जैसे थे और दुकानों में इतनी सारी अच्छी चीजें मिल रही थी कि मन कर रहा था कि अभी सारे के सारे सामान यहाँ से ले लूं, पर हमें पहले पूजा करना था। तो जैसे तैसे मंदिर का रास्ता पूछते पाछते हम मंदिर की ओर आगे बढ़े। फिर पता चला कि यहाँ पे बाबा के मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा गेट है, जैसे कि सिंह द्वार, पूरब द्वार, पश्चिम द्वार, यहाँ तक कि और भी बाकी सारे द्वारों के साथ यहाँ पे एक वीआईपी गेट भी था। वैसे वीआईपी गेट बस नाम का ही वीआईपी था, क्योंकि सभी आम लोग वहाँ से आ जा रहे थे। और वैसे भी बाबा के द्वार में क्या आम और क्या खास, उनके लिए तो हम सभी एक बराबर हैं। तो मंदिर पहुँचने से पहले हमें यहाँ पे शिवगंगा तालाब दिखा, तो वहाँ रुकना तो बनता था। यहाँ तालाब किनारे घाटों के सीढ़ियों पे बैठकर बनारस के गंगा घाट की याद आने लगी। वैसे ही शांत और सरोवर, कुछ श्रद्धालु वहाँ पे स्नान भी कर रहे थे, तो हमें भी लगा कि क्यों ना यहाँ पे नहा लिया जाए। पर अफसोस हम एक्स्ट्रा कपड़ा उस समय अपने साथ नहीं लाए थे और वैसे भी हमने पहले ही नहा लिया था। तो अपने दिल को दिलासा दिया और खुद से फिर कभी आने का वादा कर हम निकल पड़े वहाँ से। और अब फाइनली हमने मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर कदम रख दिया था।